नमस्कार साथियों, मैं सूरज शर्मा द सूरज सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं मैथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ग 3 मेंस का पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर, जिसमें 8 वीडियो नंबर सिस्टम की अपलोड कर चुका हूं। ये 9वीं वीडियो है। जाके आप बेटा पहले उनको चेक करें। प्लेलिस्ट में जाके वर्ग 3 मेंस मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके 8वां वीडियो देख लें आप। आज अपन नंबर सिस्टम में एक अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फाइंड जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। सर कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करना? किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो हैं ये बताना है हमें। पर आप ऐसे मत सोचना बेटा कि कोई संख्या लिखी है, मान लो ये संख्या लिखी है, ठीक है सर, ऐसा सवाल आ जाएगा कि सर पीछे 3 जीरो है। या आप ऐसा भी मत सोचना भाई कि कोई संख्या लिखी है तो सर आप जोड़ के बता दो, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0। सर 4 जीरो लिखिए। कितनी जीरो लिखी है? 4। भाई चैप्टर का नाम है किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। फाइंड जीरो इन द लास्ट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो भाई अंत में देखनी है इसमें कितनी जीरो है? 2, तो 2 ही जीरो है। अब शून्य बनता कैसे है, पहले इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। भाई देखो, मल्टीप्लाई की बात हो रही है। जीरो कैसे बनेगा? ऐसे मत बोल देना कि सर 7 और 3 10 बन गया जीरो। ऐसे तो बहुत सी संख्याओं से जीरो बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मल्टीप्लाई में बात करें तो जीरो कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सर जीरो बनाने के लिए एक तो 5 का होना जरूरी है, और 5 के बाद किसी भी सम संख्या का होना जरूरी है। मैंने क्या बोला, शून्य कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सर एक तो 5 का होना जरूरी है, और एक गुणा में कोई भी सम संख्या का होना जरूरी है, किसी भी सम संख्या का होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर कोई भी सम संख्या है वो बनेगी काय से? जैसे मैं बोलूं 4 है तो वो 4 काय से बनी होगी? 2 से। 2 दूनी 4, यानी प्रत्येक सम संख्या के मल्टीपल में 2 होता है कि नहीं होता? जैसे 6 बोलूं तो 6 में भी तो भाई 2 है, 2 तिया 6। तो मैं इनडायरेक्टली इस चैप्टर में ऐसे बोल सकता हूं कि भाई शून्य का मतलब क्या होता है? 10 बनना। भाई पहला जीरो कहाँ मिला होगा? 10 में। पहला जीरो जो हमें मिला होगा कहाँ मिला होगा? 10 में। और 10 सर बना कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर 10 बना होगा 5 और 2 के मल्टीप्लाई से। भाई बताओ हाँ या ना? 5 और 2 के मल्टीप्लाई से तो 10 बना होगा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं शून्य का निर्माण कैसे होता है? 5 और 2 के गुणनफल से। देखो सम संख्या से ही होता है, लेकिन सम संख्या इनडायरेक्टली कैसे बनी है? 2 से। तो आज अपन इस चैप्टर में यही जानेंगे कि किसी भी संख्या के अंत में 10 कितने आएंगे। चाहे तो इसमें ऐसे बोल लो कि 10 कितने आएंगे, चाहे ये बोल लो शून्य कितनी आएंगी, बात एक ही है, किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब देखना बेटा ध्यान से, मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं। जैसे मैंने आपसे ऐसे बोला कि बता बेटा इस संख्या में कितने जीरो आएंगे अगर मैं गुणा करूं तो आप बोलोगे सर 5 दूनी 10 दूनी 20। कितने जीरो आए सर? एक ही जीरो आया है। कितने जीरो आया? एक जीरो आया। किसी भी संख्या के अंत में एक जीरो आया इसमें। तो आप बोलोगे सर जितने 5 और 2 के जोड़े बने हैं, भाई 5 और 2 का कितना जोड़ा बना है? 1। तो जीरो भी कितनी बनी है? 1 ही बनी है। अगर मैं इसमें 1 और 2 का गुणा करके लिख दूं तो भी कोई मतलब का नहीं है। ये दो कोई भी मतलब के नहीं है, क्योंकि भाई 5 और 2 ने जीरो बनाया मिलके। यानी यहाँ भाई 5 और 2 का ऐसा रिश्ता है जैसे पति पत्नी का, एक जिस्म दो जान, दोनों साथ में ही चलेंगे। कोई भी अगर एक है तो किसी मतलब का नहीं है। अगर 5 है तो 2 का होना जरूरी है तो जीरो बनेगा, या 2 है तो 5 का होना जरूरी है तो जीरो बनेगा भाई। तो अब इसमें हमें इनडायरेक्टली 5 और 2 का जोड़ा गिनना है, और 5 और 2 के जोड़े में भी क्या गिनना है बता बेटा? जो कम बार आया है, कि भाई पेयर तो नहीं बन पाएंगे। अब इसमें 5 एक बार है तो 2 तो कई बार है, लेकिन एक बार 5 2 के साथ पेयर बना के क्या बना लेगा? 1 जीरो। तो मैंने क्या बोला कि हमें जीरो बनाने के लिए 5 और 2 को देखना है, यानी 10 बनाने के लिए 5 और 2 चाहिए। और 5 और 2 में भी जिसका बेटा कम आया होगा, जो कम आया होगा उतने ही क्या बनेंगे? शून्य बनेंगे। अब इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्ट ऐसे मल्टीपल देखने होते हैं जिसमें 5 और 2 कितनी बार आया है। एक इसके सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अपन बारी बारी से चर्चा करते हैं, ठीक है बेटा? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, भाई फिर बता रहा हूं, 5 और 2 को छोड़कर संख्या जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। 3 आया, 4 आया, 10, अरे कोई मतलब नहीं। 10 से तो मतलब है, सॉरी, 3 आया, 4 आया, 7 आया, इनसे कोई मतलब नहीं। हमें जीरो बनाने के लिए 5 और 2 चाहिए। या तो डायरेक्ट ही 10 मिल जाए तो जीरो बन ही गया, या 5 और 2 गिनना है डायरेक्ट तो हमें। तो चलो भाई इस 25 को क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे 5 का स्क्वायर होता है भाई, तो 5 कितनी बार है? 2 बार। अब देखना बेटा इसमें 25 तिया 75 होता है। क्या होता है बेटा? 25 तिया 75। लेकिन मैंने बोला इस 3 की जरूरत ही नहीं है, हमें तो 25 में 5 को गिनना है। 5 कितनी बार है बोलो बेटा? 2 बार। ऐसे ही ये क्या होता है 19 पंजे 95, 19 की जरूरत नहीं है। काय की जरूरत है? 5 की। ये 47 जाए भाड़ में
63 जाए भाड़ में, क्यों जाए सर भाड़ में, ना तो इसमें 5 है ना ही इसमें 2 है, हमें 5 और 2 देखने हैं बस। 93 भी जाए भाड़ में, 64 क्या होता है भाई 2 की पावर 6, बेटा ये 2 की पावर याद कर लेना, 5 की पावर याद कर लेना, काम आएगी। 5 की पावर 6 तक याद कर लेना, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 31 25 से आप याद कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए तो अब अपन देखेंगे यहाँ पे, देखना 5 कितनी बार आया है बेटा, 5 यहाँ पे, तो 2 बार ये रहा, 2 बार ये रहा, 1 बार ये रहा, तो 2 2 4 1 5 बार, भाई 5 तो आया है 5 बार। और यहाँ 2 कितनी बार आया है, तो आप बोलोगे सर 2 आया है यहाँ 6 बार, कितनी बार आया है बेटा 6 बार। और मैंने बोला था 2 और 5 में जो कम बार आएगा, तो भाई कम बार कौन आया है 5, कितनी बार आया है 5 बार, तो इसमें शून्य भी कितने बनेंगे 5। लो आंसर आ गया भाई, बहुत आसान है। जिसको नहीं समझ में आया हो मैं एक बार और समझा देता हूँ। 10 बनाना है, 0 का मतलब क्या बनाना है 10, और 10 कैसे बनेगा बेटा 5 और 2 के मल्टीप्लाई से, और 5 और 2 में भी जो कम बार आएगा उतने ही शून्य बनेंगे। यहाँ 5 5 बार आया था, 2 6 बार आया था, तो 5 5 बार आया था, इसलिए 0 भी कितने बने 5। क्वेश्चन कैसे आएगा, दी गई संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। मैंने ऊपर हेडिंग बना दी है शून्यों की संख्या ज्ञात करो, तो आज केवल और केवल अपन शून्यों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। चलिए जैसे एक सवाल है, फिर अपन को क्या देखना है भाई 5, तो इसमें 5 कितनी बार है 3 बार। अब इस 97 में ना तो 5 होता ना 2 होता, ना 53 में 5 होता ना 2 होता, इस 76 में 19 चौक 76 बेटा, 19 चौक 76। लेकिन भाई 19 की जरूरत नहीं, हमें काय की जरूरत है 2 की, तो 2 का स्क्वायर हो गया भाई। ऐसे ही से 128 में 2 की पावर कितना आ जाएगा 7, बेटा 2 की पावर 7 होता है 128, याद कर लेना, ठीक है कि नहीं। तो अब बता बेटा, ये 2 की पावर 5 होता है 32, और ये 13 दूनी 26 में 2 एक बार आ गया। मैंने क्या बोला कि जो कम बार आएगा उसको देखना है। यहाँ 5 तो सिर्फ आपको 3 बार दिख रहा है 125 में, यानी 5 कितनी बार दिख रहा है बेटा केवल 3 बार, लेकिन 2 कई बार दिख रहा है, भाड़ में जाए 1 बार चाहिए। 5 जितनी बार आया, कितनी बार आया 3 बार, तो शून्य भी कितने बनेंगे बेटा 3 बनेंगे भाई। ये लो 3 ऑप्शन आ गया, तो 5 और 2 में जो कम बार आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, जैसे 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 2 की पावर 8, कुछ भी नहीं देखनी भाई, इस 3 की जरूरत नहीं है, 3 की पावर की जरूरत नहीं है, 7 की पावर की जरूरत नहीं है, 9 की पावर की जरूरत नहीं है, हमें देखना है 2 की पावर और 5 की पावर। सर 2 की पावर तो ये रही, 2 की पावर ये रही, लेकिन 5 नहीं दिख रहा सर, क्या नहीं दिख रहा 5। भाई ऐसे समझ लो, पति पत्नी में से एक दिख रहा है, जोड़ा नहीं दिख रहा, तो जब तक एक है तब तक कोई जीरो नहीं है। 2 के साथ मल्टीप्लाई में 5 का होना जरूरी है, तभी तो जीरो बनेगा, तो इसमें एक भी जीरो नहीं है, यानी शून्य शून्य होगा भाई, शून्य का मतलब एक भी जीरो नहीं है भाई। तो बड़े ही आसान सवाल है यार। चलिए देखो बेटा, इसमें इस सवाल में देखना, यहाँ पे अपन को देखना है 7 चौक 28, भाई 7 जाए भाड़ में, 7 चौक 28, तो हमें देखना बेटा यहाँ से केवल 4, तो 4 की पावर कितनी बोलो बेटा 28, और इनटू यहाँ देखना है 5 तिया 15, देखो 3 की जरूरत नहीं है, 5 तिया 15, इस 15 को तोड़ेंगे तो 5 तिया 15, तो 5 की जरूरत है, तो यहाँ 5 की पावर बेटा कितनी है 15। अब बताओ 5 की पावर 15, ये 4 की पावर ये 28 बन गया, तो 2 की पावर तो 2 गुना 56 बन जाएगा। तो मैं तो 5 की पावर देखना है, 5 कितनी बार आया है 15 बार, तो जीरो भी कितने बनेंगे बोलो बेटा 15। बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखो इस सवाल को देख लो आप, इसमें आप बताओ ये 2 कितनी बार आया है, ऐसे मत बोल देना 3 बार, हाँ तुम कुछ भी बोल सकते हो भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो, आलिया भट्ट से कम नहीं हो तुम। तो भाई ये ऐसे लिखा हुआ है 111 इंटू 2, और इसकी पावर कितनी लगी है भाई 22, इंटू ऐसे आप बताओ बेटा, ये 5 3 बार मत सोचना, ये 111 इंटू 5 है, मल्टीप्लाई में 5 अलग दिखना चाहिए, ऐसे 2 अलग दिखना चाहिए। ये कितनी बार है भाई 55, तो 2 बता बेटा, 2 कितनी बार आया है 22 बार, और 5 कितनी बार आया है 55 बार, कम बार कौन आया है, तो आप बोलोगे सर अब की बार 2 22 बार आया है, तो 5 और 2 में जो कम बार आएगा उतने ही जीरो, तो आंसर कितना आ गया 22, क्योंकि 2 बेटा कितनी बार आया है 22 बार, और 5 कितनी बार आया है बोलो बेटा 5 आया है 55 बार, तो कम बार कौन आया है 2 22 बार, तो 22 ही जीरो बनेंगे भाई। बड़े आसान से सवाल है ये तो। चलिए अब बात करते हैं सीरीज वाले सवाल, यानी क्रम गुणज वाले सवाल, यानी फैक्टोरियल वाले सवाल। बेटा ये पेपर में सवाल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 89 तक भी आ सकता है, या पहले पेपर में कैसे आता है ये लिख लो बेटा, तो ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि 89 फैक्टोरियल में, 89 फैक्टोरियल के अंत में, 89 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, 89 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। भाई ऐसे भी आ सकता है पेपर में, या ऐसे भी आ सकता है कि 1 से लेकर 89 तक की सभी संख्याओं को आपस में परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी, ऐसे भाषा में भी आ सकता है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछा जाता है, फिर बताता हूं।
या तो ऐसे लिख के दे देगा और बोल देगा अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, या ऐसे लिख के देगा, क्योंकि बेटा ये आपको फैक्टोरियल का तो मतलब पता है ना, किसी भी संख्या को अपन फैक्टोरियल में लिखने का मतलब है कि उसका एक से लेकर वहां तक गुणा हो रहा है, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब भाई। तो किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है और ऐसे भी लिख के दे सकता है, या ऐसे बोल के भी लिख सकता है कि संख्याओं को आपस में परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है कि नहीं। तो चलिए, तो ऐसे पेपर में आ गया, अपन ऐसे कर लेंगे। हमसे बोल रहा है जब भी ऐसे सीरीज वाले सवाल आएंगे, आप बताओ बेटा, तो आप बताओ 5 ज्यादा बार आएगा कि 2 ज्यादा बार आएगा। तो आप बोलोगे सर 2 तो हर एक स्टेप में मिल जाएगा, एक छोड़कर एक 2 में आ गया, फिर 4 में आएगा, फिर 6 में आएगा, जब तक 5 एक ही बार आएगा। तो भाई जब भी सीरीज चलती है, आप याद रखो, जब भी सीरीज चलती है उसमें 5 कम बार आएगा और 2 ज्यादा बार आएगा। तो ज्यादा बार आता है उसको तो देखते ही नहीं, हम किसको देखते हैं, जो कम बार आएगा। तो इनडायरेक्टली इस सवाल में हमें ये देखना है 5 कितनी बार आया है, यानी 1 से लेकर 89 तक 5 किस में आया है। तो 5 5 में आया है, 10 में आया है, 15 में आया है, 20 में आया है, 25 में 2 बार आया है, 30 में आया है। तो ऐसे तो देखेंगे नहीं भाई बेटा, ये तो 89 तक तो चलो गिन भी लोगे। अभी मैं 89 की जगह 899 कर दूं फिर, तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, देखो बेटा बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। आप बताना बेटा, मैंने ये संख्या लिखी और मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें कितने जीरो बनेंगे, तो आप बोलोगे 5 और 2 के जोड़े बनेंगे। तो सर 5 तो एक ही बार बनेगा, 2 तो बहुत बार आ गया, देखो 2 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो आप बोलोगे एक ही जीरो बनेगा। लेकिन सर कैसे गिनेंगे, अगर ये बड़ी संख्या में आ जाएगा तो कुछ नहीं बेटा, जो संख्या लास्ट में खत्म हो रही है 1 से चालू होनी चाहिए, 1 2 लगातार, और लास्ट में खत्म हो रही है, यानी इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं 9 फैक्टोरियल। तो अपन क्या करेंगे, इस 9 में भाग दे देंगे, जो भी गिनना है, 5 गिनना है तो 5 का भाग, 7 गिनना है तो 7 का भाग, जो भी गिनना है। तो मैंने 5 का भाग दे दिया, 5 एकम 5 कितनी बार गया बोलो बेटा, एक बार, तो 1 जीरो बनेगी। अब ऐसे समझ लो, जैसे ये कितनी बार है बताओ बेटा, 89, तो हम 89 में भाग दे देंगे भाई 5 का भाग दो, 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे 5 तिया 15। भाई इन दोनों को, संख्या को छोड़कर जो बची हुई संख्या आई है, भाजक यानी भागफल जो आए हैं उनको जोड़ दो। तो 5 से भाग दिया, 17 बार कटा, फिर 5 से भाग जितनी बार जा रहा है, 5 का 17 में कितनी बार जा रहा है बोलो बेटा, 3 बार। तो 5 तिया 15, 17 और 3 बेटा कितना हो गया 20। तो इस 89 फैक्टोरियल में कितने जीरो आए होंगे बताओ बेटा, 20 जीरो। कितने आए होंगे, 20 जीरो। चलो इसको समझा देता हूं मैं एक सवाल और। जैसे ये लिखा है 100 फैक्टोरियल, या 100 बोल लो बेटा, या सवाल पेपर में कैसे आ सकता है 100 फैक्टोरियल, बात एक ही है। तो हम इसमें 5 गिनेंगे, 5 का भाग दे देंगे, 5 से काटेंगे 20। जब भी सीरीज लगातार चल रही होगी हमको 5 गिनना है, और 5 गिनने के लिए लास्ट वाली में, यानी जो संख्या लास्ट में गुणनफल में है उसमें 5 का भाग दे देंगे। तो 5 गिने जाएंगे, 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 20 बार। फिर 5 का भाग दिया, 5 चौक 20, कितनी बार गया, 4 बार। तो 20 और 4 24। तो अंत में शून्यों की संख्या बेटा कितनी आ गई, 24। बड़े आसान सवाल है, मुझे पता है आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब ये 1 से लेके 111 तक है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। होमवर्क में दे रहा हूं, इसे एक बार फिर मैं करा देता हूं। लास्ट में संख्या कहां खत्म हो रही है बोलो बेटा, 126 पे, तो 5 का भाग, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का भाग दिया, 5 25, फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5। संख्या को छोड़कर बेटा बची हुई जो बची हुई भागफल है ना उनको जोड़ लो बेटा। तो 25 5 30 और 1 31। तो भाई कितने शून्य आएंगे इस संख्या में, तुम 1 से लेके 126 तक गुणा करोगे तो कितने शून्य आएंगे बेटा, 31 शून्य आएंगे। चलिए भाई मेरे, अब 1 से लेके 500 तक आप आराम से कर लोगे। एक मैं करा देता हूं भाई। तो 625 में अपन को क्या करना है, 10 मान लो, या 10 का ऐसे बना 5 और 2 से, तो अपन 5 और 2 में कम बार आ रहा है, कम बार कौन आ रहा है, 5 बार इसलिए बता रहा हूं आपको ध्यान रहे। तो 5 गिनना है इनडायरेक्टली। 5 का भाग दिया, 12 पंजे 60, 5 25, फिर 5 का भाग दिया भाई, 25 पंजे 125, फिर 5 का भाग दिया भाई 5 25, और फिर 5 का भाग दिया भाई 5 एकम 5। संख्या को छोड़कर जो मेन संख्या हो सबको जोड़ दो भाई। तो 125 5 150 55 और 156 भाई। तो कितने जीरो बने भाई, 156। बड़े आसान से सवाल है। चलो इसे आप होमवर्क में करके लाओगे ध्यान से, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करो। चलिए अब देखो, अब थोड़ा सा अलग प्रकार के सवाल आ गए। सर इन सवालों में तो सीरीज तो दिख रही है लेकिन लाइन से नहीं है, 1 से चालू नहीं है, 1 गुणा 2 गुणा, सीरीज लाइन से नहीं है तो 2 के पहाड़े में चल रही है, ये 3 के मल्टीपल में चल रही है। तो जब भी ऐसी सीरीज आए जो किसी न किसी के मल्टीपल में चले, तो सर फिर क्या करेंगे,
तो बेटा घबराना कतई नहीं है, ये 2 के पहाड़े में चल रही है यानी 2 के मल्टीप्लाई में चल रही है। तो हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे, जिसका पहाड़ा चल रहा है या जिसका मल्टीपल चल रहा है उसी से सीरीज को काट देंगे और देखेंगे लास्ट में कितनी बार कट गया। तो आप बोलोगे 50 बार, यानी ये सीरीज ऐसे बनेगी 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और डैश 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 2 से काटेंगे 50 बार। डैश डैश लिख देता हूँ, ये डैश डैश और ये 50 बार कट गई भाई। कितनी बार कट गई? 50 बार। तो अब सवाल अपना ये शुरू से बन गया कि नहीं 1 से लेके 50 तक, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। बेटा ये कट के गई कहाँ भाई, कॉमन तो ले नहीं सकते क्योंकि गुणा में कभी कॉमन नहीं आता, गुणा में फिर पावर कॉमन आती है। बेटा क्या कॉमन आती है? पावर। हर एक स्टेप से मैंने 2-2 निकाला है। और कैसी कितनी स्टेप में बताओ बेटा? 50, क्योंकि देखो 1 से लेके 50 तक कितनी स्टेप? 50। फिर समझो एक बार, 2 से संख्या चालू है 100 तक गई है, एक छोड़कर एक चल रही है, तो कितनी स्टेप है? 50। या तुम तो जिसका पहाड़ा चल रहा है उससे काटो, कितनी बार कट गया? 50 बार। तो ये 50 स्टेप है। कितनी स्टेप है? 50। तो जितने से अब जिसका पहाड़ा चल रहा है वही 50 बार कॉमन आया है, यानी 2 की पावर 50 कॉमन आ गई भाई। अब मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी कोई सीरीज चलती है उसमें 2 और 5 देखते हैं, 2 और 5 में कम बार कौन आएगा? बोलो बेटा 5। तो इस 2 की तो हमें डायरेक्ट जरूरत भी नहीं है, हम तो 5 गिन रहे हैं। तो अब 1 से लेके 50 तक गुणा हुआ है, इसमें 5 को गिनेंगे, 5 कितनी बार आया, तो सीधा भाग दे देंगे 5 से। 5 ढाई 50, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 10 और 2 संख्या को छोड़कर बची हुई संख्या को जोड़ लेंगे, 10 और 2 12। तो इसमें कितने जीरो आ गए? बोलो बेटा 12। अब सीधा शॉर्ट ट्रिक समझो, जो भी सीरीज चल रही है उसका उसी पाड़े से लास्ट वाली टर्म को काट दो। कितनी बार कटी? 50 और 5 का भाग दे दो, सीधा आंसर आ जाएगा भाई। जैसे ये काय का पाड़ा चल रहा है? 3 का, तो 3 से काटेंगे भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 6 18, कितनी बार कटा? 60 बार। तो बस सीधा 60 में काय का भाग दे दो? बोलो बेटा 5 का। तो 12 पंजे 60 और 5 से काटे कितनी बार जा रहा भाग? 5 दूनी 10, 2 बार। तो 12 और 2 बेटा 14। तो कितने जीरो बने बताओ? बोलो बेटा 14 बने, है ना। तो बहुत सिंपल सवाल है। जैसे इनको देखो भाई, ये 4 की सीरीज चल रही है, कर लोगे 4 का भाग देके। ये 6 की सीरीज चल रही है, कर लोगे ना 6 का भाग देके। बहुत बढ़िया। कुछ अब और अच्छे सवालों पे बढ़ जाते हैं अपन बेटा। चलिए अब देखो अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब 10 का ही पाड़ा आ गया, यानी सीधा जीरो ही आ गया भाई। तो जिसका भी पाड़ा चले भाई उसी से काट दो। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 से काटेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा कितनी बार? 100 बार। तो यानी ये सीरीज अपनी शुरू से बन गई 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डेड 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 डैश बन गया 100 बार। कितनी बार गुणा आ गया? 100 बार। लेकिन भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, अब तक पाड़ा चल रहा था 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। जरूरत नहीं है उनकी 11 का, 12 का। क्यों? क्योंकि हमें गिनना था 5। क्या गिनना था? बोलो बेटा 5। 10 बनाने के लिए 5। अब खुद ही 10 आ गया, यानी खुद ही जीरो तैयार है। देखो हर एक स्टेप में जीरो है कि नहीं। तो अब इसमें जितनी बार 10 से ये कटा है ना, लास्ट में कितनी बार कटा है? 100 बार। तो हमें 10 की पावर 100 लिखना पड़ेगा। जैसे अपन ने 2 की पावर लिखी, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ जीरो की तो संख्या काय की बात कर रहे हैं? जीरो की। तो जीरो तो गिनना जरूरी है भाई। तो जीरो कितनी बार आ गया? देखो 100 बार तो ये लिखा है डायरेक्ट। 100 जीरो तो जीरो है भाई, 100 जीरो तो आपको ये दिख रहे हैं। जीरो की जितनी पावर होती तो नहीं जीरो, तो 100 जीरो ये रहे। अब 1 से लेके संख्या 100 तक है, तो अभी अपन ने गिना था भाई कितने जीरो आए थे। अब इसमें 5 गिने, क्योंकि 1 से लेके जब भी चालू हुई तो 5 को गिनना है। तो 5 से काटेंगे कितनी बार? 20 बार। और 5 से काटेंगे 5 चौक 20, तो 20 4 24, तो 24 जीरो ये आ गए। बताओ बेटा कितने हो गए? 100 और 24 124। तो भाई इस सवाल में कितने जीरो आ गए? बोलो बेटा 124। ऑप्शन गलत है, 124 कर लेना इसे। फिर बता रहा हूं एक बार क्या करना है। अब की बार 10 का ही पाड़ा चल रहा है और गिनी भी अपन 10 ही रहे हैं भाई। 5 तो अपन इसलिए कर रहे थे क्योंकि 10 बना था 5 और 2 से, लेकिन अब डायरेक्टली 10 ही आ गया सीधा। तो 10 को अपन ने देखा कितनी बार आया भाई? 100 बार बाहर आएगा। प्रत्येक स्टेप में 10 ऐसे 1000 तक 100 बार बाहर आ गया। कितनी बार आ गया? 100 बार। तो 100 जीरो तो रहे, और 1 से लेके 100 तक बताओ बेटा गिनेंगे तो कितने आ जाएंगे? 24। तो 100 24 कितना हो गया? 124। चलो एक बार और समझा देता हूँ। 10 का पाड़ा चल रहा है, कितनी बार कटेगा? 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30 और लास्ट में काटो सीधा। 10 से काटेंगे तो जीरो कट जाएगी 50, यानी डेड 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 10 भाई कितनी बार कट गया? 50 बार। तो यानी कटने का मतलब क्या है? गुणा में कभी कॉमन नहीं आता। तो ये 10 की पावर 50 बार, यानी 10 प्रत्येक स्टेप से आ गया बाहर, तो 10 50 बार, यानी 10 की पावर 50 कॉमन ले ली। तो अब आप बताओ बेटा 1 से लेके 50 तक तो हमें गिनना आता है। कैसे गिनेंगे? 50, 5 ढाई 50 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 10 और 2 12 जीरो तो जरे ही भाई, और 50 जीरो जो पहले से तैयार है जीरो की पावर में। तो 50 और 12 बेटा कितनी जीरो हो गई? 62। बताओ हाँ या ना? अरे बोल दिया करो कमेंट में, तुम तो सर बहुत बढ़िया समझ में आया। चलिए
अब देखो भाई, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, फिर बता रहा हूं। सीरीज में बेटा अपन क्या गिन रहे थे, 5। अगर किसी का डायरेक्ट पहाड़ा चल रहा है तो उस पहाड़े से काट कर, अगर वो 10 है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी हो भाड़ में जाए, हम क्या गिन रहे थे, 5। लेकिन जब 10 आ गया था तो अपन ने क्या किया था, 10 की पावर को अलग कर लिया, फिर जो सीरीज शुरू से बनी उसको अलग जोड़ लिया भाई। अब मैं बोलूं, अब देखो सीरीज काय की चल रही है, 5 की, तो आपने फिर वही जिसका पहाड़ा चल रहा है भाई उसी से काट दो। तो 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौक भी डेढ़ चलेगा। 5 से काटेंगे तो 100 बार। कितनी बार कट गया बोलो बेटा, 100 बार। तो ये सीरीज बन गई भाई 1 से लेके 100 तक। और कितनी बार कटी लास्ट में ये देख लिया करो, 100 बार। तो इसका मतलब 5 की पावर 100 क्या आ गया भाई, बार। अब 5 100 बार तो यही लिखा है, और इसमें 100 तक में 24 बार आया ही था अभी, तो 5 कितनी बार आ जाएगा बोलो बेटा, देखो 100 बार तो ये रहा, और यहाँ 1 से लेके 100 तक निकालेंगे तो अभी अपन ने निकाल के देखा था, यानी 5 कितनी बार आ जाएगा बोलो बेटा, 124 बार। कितनी बार आ जाएगा, 124 बार। अब आप देखेंगे, देखना मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ट्रिक बताऊंगा। फिर अपन इसमें 2 गिनेंगे कितनी बार आया, तो 2 गिनेंगे यहाँ से सीरीज में। 2 कितनी बार आया, तो 2 से भाग देंगे 50, 2 से भाग देंगे 25 भाई, 2 से भाग देंगे 12, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3 और 2 से भाग देंगे 2 एकम 2। जोड़ेंगे 50 25 75 12 87 6 93 3 96 97। तो भाई 2 कितनी बार आ गया बोलो बेटा, आप बोलोगे 97 बार। अब देखो तुम बताओ कम बार कौन आया है भाई, 5 और 2 में जो कम बार आएगा उतने ही जीरो बनेंगे। तो भाई कम बार कौन आया है, तो आप बोलोगे 2 आया है सर 97 बार। तो इसमें जीरो कितने बनेंगे, 97। गलती से भी 5 गिने आते ना, 124 लगाए आते, गलत हो जाता भाई सवाल। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि भाई मेरे घर में ही शादी थी, मुझे ही नौता नहीं मिला, 5 का ही पहाड़ा है, 5 तो ज्यादा बार आने ही भाई, 5 की तो चलनी है, तो कम बार कौन आएगा भाई, 2। तो स्पेशल 5 के केस में जब 5 का पहाड़ा चल रहा हो तो सीरीज में काय से भाग देना है बेटा, 2 से, वरना प्रत्येक सीरीज में काय से भाग देना है, 5 से, बस 5 के पहाड़े को छोड़कर। तो ये आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, चलिए। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा ऐसे तो चलेगा भाई, गुणा 9। तो आप देखोगे सर ये तो विषम संख्याओं का मल्टीपल चल रहा है, और विषम संख्या में सम संख्या नहीं आएगी, जब तक सम संख्या नहीं आएगी तब तक जीरो बनेगा नहीं। मतलब 5 तो है सर, लेकिन 2 नहीं है, और ना 2 आएगा, क्योंकि विषम संख्या में कभी 2 नहीं आता। तो भाई जब तक 2 नहीं आएगा तब तक जीरो भी नहीं बनेगा, तो इसमें एक भी जीरो नहीं है। इसको जीरो मत समझना कि एक जीरो है, नहीं, इसका मतलब एक भी जीरो नहीं है भाई। तो इस संख्या में एक भी जीरो नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, कमेंट भी किया करो कैसा लग रहा है। पूरा वर्ग 3 मेंस का बैच फ्री पढ़ा रहा हूं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, पेपर तक पूरा मैथ करा दूंगा, और लास्ट में प्रैक्टिस सेशन भी लगवाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।